हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब कोई माता पिता बनते हैं और पहली बार माता पिता बनते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में रहते हैं। बच्चे को उल्टा कब से लिटाएं, बच्चे को बैठाएं कब से, बच्चा चलना कब से शुरू करता है, बच्चे के टीथ कब से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी कि आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती 1 से 1.5 महीने तक तो हम बच्चे को बहुत ही कम टमी टाइम देते हैं। लेकिन उसके बाद से आपको 3 महीने तक बच्चे को बहुत ही अच्छे से दिन में 3 से 4 बार कम से कम टमी टाइम जरूर देना है। क्योंकि जब बच्चा अपनी टमी पर लेटता है तो बच्चे को खाना हजम करने में, अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। बच्चा जब उल्टा लेटता है तो अपने सिर को इस तरीके से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, जिसके कारण बच्चे की ये बैक की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और आगे चलकर ये बच्चे को बैठने में काफ़ी मदद करती है। लेकिन आजकल ये समस्या काफ़ी देखी जा रही है कि कुछ बच्चे पेट के बल लेटना ही नहीं चाहते हैं, उल्टा लेटना ही नहीं चाहते हैं, और जिसके कारण उनको बैठने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आप बच्चे को टमी टाइम शुरू से जरूर दें। अगर मैं बात करूं कि अगर आपका बच्चा 10 डेज का है, 15 डेज का है, 20 डेज का है, तो आप क्या उसे टमी टाइम दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं। टमी पर लिटाने से बच्चे को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो अपनी नेक को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो आपको बच्चे के पास ही बच्चे की नेक को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, जिससे कि बच्चे अपने दम ना घुट जाए बच्चे का। क्योंकि क्या होता है, बच्चा एकदम गर्दन से ऐसे गिराएगा तो बच्चे की नाक दब सकती है। तो इसलिए बच्चे को अपनी निगरानी में ही 1 मिनट 2 मिनट के लिए टमी पर लिटा सकते हैं। और जब बच्चा अपनी गर्दन थोड़ी थोड़ी रोकने लगे तब बच्चे का टमी टाइम आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी निगरानी में। आप अकेले में बच्चे को कभी भी टमी पर लिटाकर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं कि बच्चा बैठना कब से शुरू करता है। देखिए, जब आपका बच्चा 3 से 4 महीने पूरे हो गए हैं, 5वें महीने में चल रहा है, 4.5 महीने का पूरा हो गया है, तब आप बच्चे को तकियों के सहारे बैठाना शुरू कर सकते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए। और जैसे जैसे आपका बच्चा आगे बढ़ता है, 6 महीने का हो जाता है, तब तक आप बच्चे को उसको बिना सहारे भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठाना शुरू कर दीजिए। शुरू में क्या करें कि चारों तरफ बच्चे के तकिए लगा दीजिए, बीच में बच्चे को बैठा दीजिए। बच्चे को सपोर्ट भी मिलेगा, बच्चे के को बैठने का मन भी होगा और बच्चा अच्छे से बैठना सीखेगा भी। लेकिन अभी सपोर्ट के सारे बच्चा बैठ रहा है, साइड में भी गिरेगा, आगे भी गिरेगा, पीछे भी। तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि किस जगह आप बच्चे को बिठा रहे हैं, जिससे कि बच्चे को चोट ना लगे। बच्चे को गद्दे पर बिठाइए, लेकिन अपने आप वहां पर जरूर रहिए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बैठने से पहले करवट लेना भी सीख जाते हैं, तो बच्चे पलट पलट कर, बच्चों का गिरने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इस चीज को आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। तो 6 से 7 महीने के बीच में बच्चा अच्छे से बैठना सीख जाता है। और जब बच्चा आपका अच्छे से बैठना सीख जाएगा तब आप उसके पिलो कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे को जिस भी जगह पर बिठाए वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि बच्चा खड़ा होना कब शुरू करता है। देखिए, 7 महीने 8 महीने का जब आपका बच्चा होता है, 8 महीने के बाद बच्चा धीरे 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 चीजों को पकड़ने लगकर खड़ा होने लगता है। लेकिन क्या होता है कि हर बच्चे का जो विकास होता है वो अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे देर से चलते हैं। लेकिन अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं तो 1 साल 3 महीने तक, मतलब कि 15 महीने के होने तक ज्यादातर बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 9 महीने 10 महीने में चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 1.25 साल के होने तक बहुत ही अच्छे से चलना शुरू कर देते हैं। तो अब बच्चा 8 महीने का पूरा हो गया, 9वें महीने में चल रहा है, बच्चा चीजों को पकड़ पकड़ कर खड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब आपका बच्चा चीजों को पकड़ पकड़ कर चलना शुरू हो जाए, थोड़े दिन अगर वॉकर देते हैं तो वॉकर में बच्चा घूमना शुरू कर देता है, गुड़लिया चलना शुरू कर देता है 7 से 8 महीने का बच्चा। तो क्या होता है कि 12 महीने तक का जो प्रोसेस होता है बच्चे का, उसमें 9 से लेके 12 महीने तक आपका बच्चा गुड़लिया चलता है, चीजों को पकड़ पकड़ के खड़ा होता है। और अगर बच्चे को कोई चीज मिल जाती है तो बच्चा उसे घिसटाकर चलना शुरू कर देता है। तो 1 साल तक का बच्चा या तो चलने लगता है, या फिर कुछ बच्चे लेट चलते हैं तो वो 1 साल 1 महीना, 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीना चलते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि बच्चे के दांत कब आते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों के दांत तो 5वें 4थे महीने से ही आने शुरू हो जाते हैं, और कुछ बच्चों के दांत 1 साल का पूरा होने से कुछ समय पहले ही आते हैं।
तो इसमें बिल्कुल भी कोई टाइम फिक्स नहीं है। कुछ बच्चों के दांत जल्दी आएंगे, कुछ लेट आएंगे। आपको परेशान होने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो मेरे बेटे के 5 महीने का था तब उसके दांत आ गए थे, और डॉक्टर एक दवाई लिख कर देते हैं जिसमें बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती है। तो हमने उसे एक वही गोली वो हम देते थे 2 सुबह 2 शाम। तो बच्चे के कब दांत निकले, ना कोई लूज मोशन ना कुछ भी, मतलब फीवर नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजीली उसके दांत निकल गए। लेकिन अभी मेरी एक फ्रेंड का बेटा है, वो 8 महीने का 8 महीने का हो गया है, उसके टीथ अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का लेट भी दांत आते हैं, तो अभी इसके दांत निकल आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कुछ बच्चों के दांत लेट आते हैं और कुछ बच्चों के दांत जल्दी आते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।